नमस्कार प्रिय बंधुवर, आज के विषय ऋण पितृ भाग नंबर 3 के माध्यम से हम जानेंगे ऋण पितृ से मुक्ति के उपाय। प्रिय बंधुवर, मैं आज इस वीडियो ऋण पितृ भाग नंबर 3 के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कैसे हो सकते हैं आप पितरों यानी पूर्वजों के ऋण से मुक्त और इसके जबरदस्त अचूक उपाय। प्रिय बंधुवर, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वह वीडियो है जिसमें आपकी सभी परेशानियों का मिलेगा समाधान। प्रिय बंधुओं, मैंने अपनी पहली वीडियो ऋण पितृ भाग नंबर 1 और ऋण पितृ भाग नंबर 2 में आपको ऋण पितृ की पहली हालत, दूसरी हालत और उनके नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, ताकि जिनको यह योग बनता है वह जान सकें कि उनकी जन्म कुंडली में किस किस्म का ऋण पितृ बनता है। प्रिय बंधुओं, अब आपको बताएंगे कि ऋण पितृ की किस किस्म के किस असर से ऋण पितृ जाहिर होगा और उसका क्या उपाय करना पड़ता है। प्रिय बंधुओं, अब आगामी उपायों में बार बार शब्द आएंगे तमाम खानदान के सदस्य, इसलिए आपको यह बताना जरूरी है कि तमाम खानदान के वह सदस्य माने जाएंगे जिनके साथ सीधा खून का रिश्ता हो, जैसे लड़की, पोती, बहू, बहन, दोता, पोता, बाबा, परदादा, औरत के माता पिता यानी कि टेवे वाले के सास ससुर या अन्य रिश्तेदार इस उपाय में नहीं माने जाएंगे। जब कभी भी किसी ने उपाय करना हो तो वह यह बताए गए सभी रिश्तेदारों से बराबर के पैसे ले, मगर आज के समय में रिश्तों की डोर मजबूत नहीं रही। अगर यह उपाय में कोई रिश्तेदार जानबूझकर अपना हिस्सा ना दे तो आप उसे बता जरूर दें। उसके हिस्सा ना देने से वह दोष उसी परिवार पर बकाया रहेगा, लेकिन आपको उसके हिस्से का 10 गुना डालना होगा। यह बात विशेषकर ध्यान रखें। प्रिय बंधुओं, अब आपको सर्वप्रथम ऋण पितृ में जन्मे जातकों के बारे में बताएंगे। ऐसा इंसान के जब बाल सफेद होने शुरू हों तो संचित धन बर्बाद होने लगता है। पैतृक संपत्ति धीरे धीरे बिकने लगती है। दुनियावी इज्जत बिन वजह बेइज्जती का बहाना बनने लगती है। ऐसे आदमी को इस अवस्था में सुख का साथ कभी नसीब नहीं होता। औलाद की परेशानियां या औलाद का ना होना, कारोबार में घाटे पड़ना, नौकरी में परेशानी आना, सांस संबंधी बीमारियां घेर लेती हैं। ऐसे आदमी को यह उपाय करना चाहिए। कुल खानदान के हर एक मेंबर, जहां तक खून का असर हो, हर एक से बराबर पैसे वसूल करके घर के पास किसी धर्म मंदिर में एक ही दिन में दान करना चाहिए, या उसके खानदानी मकान के मुख्य द्वार पर मुंह बाहर और पीठ घर के अंदर वाली तरफ करके जब खड़े होंगे तो जिधर नजर पड़ रही है या जिस तरफ बायां हाथ होगा, दोनों तरफ में जिस तरफ 16 कदम के अंदर कोई मंदिर या पीपल का पेड़ होगा, उस मंदिर में लगातार माथा टेकना या पीपल को जल देते रहने से यह दोष शांत होगा। अब आपको जाति ऋण के बारे बताते हैं। ऐसे आदमी के जवान होते ही राजकीय पक्ष की तरफ से समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे आदमी को मुकदमा किसी का, कर्जा किसी का, डिग्री किसी और के नाम की, मगर वसूली डंडे से बेचारे ऐसे प्राणी से
होने तक की नौबत आ पहुंचती है। ऐसे आदमी को सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स या अन्य सरकारी तंत्रों से परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसे प्राणी का हाल बीमारी कुछ और लेकिन इलाज किसी और जिस्म के हिस्से का ऐसा हाल होता है। यह जवानी से अमूमन 48 साल की उम्र तक चलता है। ऐसे आदमी को बतौर उपाय कुल खानदान के हर एक मेंबर जहां तक खून का असर हो उन सबका बराबर का मुश्तरका हिस्सा लेकर सूर्य देव का यज्ञ करना चाहिए। अब आपको मातृ ऋण के बारे बताते हैं। ऐसा प्राणी जब भी विद्या से संबंध करे या दूध देने वाले पशुओं से संबंध करे या हो जाए या ऐसी स्त्री बच्चे वाली होकर दूध पिलाने लगे तो घर का जमा पैसा बुरे कामों में यानी कफनों में, बीमारियों में, जुर्माने आदि पर खर्च होता जाता है। ऐसा समय कभी नहीं आता जब किसी दूसरे को खुशी से दूध पिलाया हो या उसकी इज्जत मान की हो। ऐसे आदमियों को उपाय के तौर पर कुल खानदान के सदस्यों से जहां तक कि खून का संबंध हो एक एक या दो दो तोला बराबर की चांदी लेकर एक ही दिन किसी चलती नदी में प्रवाहित करनी चाहिए। अब आपको स्त्री ऋण के बारे बताते हैं। ऐसे प्राणी को जो इस योग में पैदा हुआ है घर में कभी खुशी नसीब नहीं होती, उसमें विघ्न जरूर पड़ते हैं। जैसे घर में एक तरफ शादी की तैयारियां हो रही होंगी, ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, उधर उसी वक्त किसी की मौत होगी या मौत की खबर मिलेगी। अगर ऐसे आदमी को कभी कोई कामयाबी मिले तो वह उस समय किसी न किसी का कफन खरीद रहा होगा, यानी कि खुशी में गम का बीज जरूर मिला होगा। ऐसे प्राणी को उपाय के तौर पर 100 गायों को जो अंगहीन ना हो कुल खानदान के सभी सदस्यों द्वारा बराबर बराबर और मुश्तरका खर्च पर एक ही दिन लजीज भोजन खिलाना चाहिए। अब आपको रिश्तेदारी का ऋण इसके बारे बताते हैं। ऐसे प्राणी के मुंह पर जब मुंह छाए या ऐसी औरत की माहवारी शुरू हो तब से जिस काम में हाथ पाए नतीजा खुद ब खुद नेक होता जाए। जो नहीं भी जानते थे खुद ब खुद मदद पर आने लगे, चारों तरफ उसके नाम का डंका बजने लगे। अचानक ऐसा आदमी हादसों का बार बार शिकार होने लगता है जिसमें छाती की हड्डियां या पसलियों का टूट जाना हुआ करता है और कई अंग भंग हुआ करते हैं। मगर ऐसी विपरीत स्थिति में कोई भी दोस्त मदद पर नहीं आता, सब मुंह फेर लेते हैं। 28 से 36 साल तक ऐसी बीमारियां या चोटें लगनी शुरू होती हैं जो डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते। उपाय के तौर पर ऐसे आदमी को तमाम खानदान के सदस्यों से बराबर का पैसा लेकर अपने गांव या मोहल्ले में किसी केमिस्ट या डॉक्टर को दवाइयां खरीदकर जरूरतमंदों को मुफ्त बांटने के लिए देने से इस ऋण से मुक्ति हो सकती है। मित्रों, अब आपको धी बहन के ऋण के बारे बताते हैं। ऐसे योग वाला आदमी जब तक बाप नहीं बनता सुखी रहता है। जैसे ही लड़के का बाप बना अपने हालात देखकर रात को आंसू बहाने लगता है। अगर कोई माता बनने पर जिंदा रहे तो अपने हालात देखकर हर रात रोती रहती है। संचित धन, पैतृक जायदाद सब बर्बाद होती है। मामू खानदान, ससुराल खत्म होने लगे या पिस जाए या बर्बाद हो जाए। ऐसे प्राणी ने अपने
34 से 48 साल की उम्र, या जब बोलना सीखना शुरू किया तब से दांत निकल जाने तक यह पाया कि जिसने कुछ काम किया वह गुमनाम हुआ, जिसने कुछ ना काम किया वह बदनाम हुआ। ऐसे प्राणी को उपाय के तौर पर कुल खानदान के हर एक मेंबर, जहां तक खून का संबंध हो, बराबर की पीली कौडियां लेकर एक ही जगह इकट्ठे करके जलाकर राख को उसी दिन दरिया या नदी में बहाना शुभ होगा। प्रिय बंधुओं, अब हम आपको जालिमाना ऋण के बारे बताते हैं। ऐसा आदमी जब कभी खुद का मकान बनाए या उसकी सीढ़ियों आदि को मुरम्मत करवाए तो अचानक आग लगना, सांप का डसना, मशीनों का खराब होना या अन्य कारणों से धन का भारी नुकसान होना पाया गया है। बुद्धिमान जातक होने के बावजूद भी, भले ही वह इंजीनियर ही क्यों ना हो या पहाड़ों का, खानों का सब कुछ जानने वाला हो, मगर परीक्षा में असफल ही देखे गए हैं। बुरी वारदातों के चलते परिवार घटते ही देखे गए हैं। ऐसे प्राणी को उपाय के तौर पर 100 जगह की मछलियों को या एक ही बड़े सरोवर में अलग अलग 100 जगह पर मछलियों को एक ही दिन कुल खानदान के बराबर बराबर और मुश्तरका खर्चे से खाना देना चाहिए। प्रिय बंधुओं, अब आपको अजन्मे का ऋण के बारे में बताते हैं। ऐसे प्राणियों को जीवन में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण या अन्य कारणों से आग लगकर करोड़ों का नुकसान होना, यानी मिनटों में खाक होते देखा गया है। ऐसे आदमियों का सोना गुम होना या चोरी होना या पैसा डूबना या गबन होना या धोखाधड़ी होना या किसी फ्रेब का शिकार होना जिससे भारी धन का नुकसान हो, ऐसा योग बनता है। ऐसे प्राणियों को 16 से 21 साल की उम्र में बीमारियों का शिकार होते, जैसे दमे का रोग, मिर्गी का रोग, काली खांसी का होना, सांस की तरह तरह की तकलीफ होना, अचानक परिवार में मौतों का होना देखा गया है। ऐसे प्राणी भले ही जितना भी सोचकर काम करें उतना ही नुकसान होता है। ऐसे प्राणियों को उपाय के तौर पर कुल खानदान के हर मेंबर से बराबर बराबर मुश्तरका एक एक नारियल लेकर एक ही जगह इकट्ठे करके एक ही दिन दरिया में बहाना शुभ होता है। प्रिय बंधुओं, अब आपको दरगाही ऋण या कुदरती ऋण के बारे बताते हैं। ऐसे प्राणियों के घर में अचानक बच्चों की मौत का होना या मौत का बहाना बनना या औलाद ही ना होना जैसे योग होते हैं। किसी औलाद का टांगों से नकारा होना या कानों से बहरा होना या पेशाबगाह की बीमारियों का होना या अधरंग होना जैसे योग होते हैं। ऐसे प्राणियों को अगर अपना खानदान बच जाए तो मामू खानदान बर्बाद होता है और धन की बर्बादी होती है। उपाय के तौर पर ऐसे प्राणी को अपने परिवार के सभी सदस्यों से मुश्तरका और बराबर का पैसा देकर एक ही बार में 100 कुत्तों को लजीज खाना देना चाहिए या मुख्य द्वार के बाहर खड़े होकर पीठ बाहर मुंह अंदर की तरफ करके घर के साथ लगते बाएं हाथ के मकान में कोई ऐसी विधवा औरत जो छोटी उम्र में विधवा हुई हो रहती होगी। ऐसी औरत का आशीर्वाद लेना इन दोषों से मुक्त करने वाला होगा या बचाव का कारण होगा। प्रिय बंधुओं, मैंने अपने ज्ञान और अनुभव के मुताबिक बड़े सरल ढंग से ऋण पितरी
उनके कारण और उनसे संबंधित लाल किताब के उपायों को बड़े सरल ढंग से बताया। आशा करता हूं ऋण पितरी से संबंधित मेरे तीनों वीडियोस आपको जरूर पसंद आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अपनी आगामी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ आशीष। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रिय बंधुवर, हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए आज ही आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज से जुड़ें। YouTube चैनल नाथ एस्ट्रोलॉजर से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबाना ना भूलें और इसी तरह हमारे Facebook पेज से जुड़ने के लिए नाथ एस्ट्रोलॉजर पेज के लाइक वाले बटन को दबाएं ताकि आप हमें फॉलो कर सकें। धन्यवाद। सत श्री अकाल साथियों, साडी नई नई वीडियोस देखने वास्ते तुसी साडे YouTube चैनल ते Facebook पेज नाल जुड़ो। YouTube चैनल नाथ एस्ट्रोलॉजर नाल जुड़न वास्ते सब्सक्राइब कर घंटी दा बटन दबना ना भुल्लिओ ते इसी तरह याद रखियो साडे Facebook पेज नाल जुड़न वास्ते नाथ एस्ट्रोलॉजर पेज दे लाइक वाले बटन नूं दबो ताकि तुसी सानू फॉलो कर सको। धन्यवाद। Hello friends, watch our new religious videos and for new astrological updates, join our YouTube channel and Facebook page. You can see regularly our astrological videos on our YouTube channel Nath Astrologer by subscribe us and by press the bell icon. And for our Facebook page Nath Astrologer, press like to follow us. We will meet you soon with new video. Thanks.